ये जो हम सर्किट बताने आपको जा रहे हैं उसमें लगने वाले पार्ट्स तार और नाम बताते हैं। इसे कूलर किट कहते हैं। इसमें से कुल 6 तार निकलते हैं। एक तरफ ये 5 हो गए, 4 हो गए और इधर से ये आपका 5 तार हो गए, तो 6 तार हो गए। इसमें आपको याद रखना है सभी मोटरों में होता है काला, सफेद, लाल। हम सफेद, क्योंकि बैकग्राउंड सफेद था इसलिए साफ नहीं बन रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। काला, सफेद, लाल जो है स्पीड के तार हैं। नीले रंग का तार कॉमन है। पेयर कलर के, याद रखिए पेयर कलर का, पेयर का मतलब ये है कि एक ही रंग के 2 तार, इसमें सिलेटी सिलेटी बना हुआ है, किसी में हरा हरा हो, कोई भी एक रंग के 2 तार जो हैं वो कैपेसिटर के होंगे। इसमें से ये आप मोटर देख रहे हैं, इसमें से केवल 2 तार निकलते हैं। ये सेलेक्टर स्विच है, ये इसको ऑन ऑफ करेगा और स्पीड भी सेलेक्ट करेगा। स्पीड वाले तार इसके ऊपर आ जाएंगे, इसमें 4 पिनें होती हैं, सारी स्पीड वाले तार इस पे आ जाएंगे और ये पोल जो है इसके ऊपर सप्लाई आ जाएगी। ये मोटर के लिए ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच से इस मोटर को ऑन ऑफ होगा। इसमें सबसे पहले जो है 2 सामान लगे हुए, 2 मोटर लगे हुए, इनको दोनों को हम न्यूट्रल दे दें। पहला काम, 2 तार होते हैं, इसमें से किसी एक तार को दे देंगे और एक नीले तार को। न्यूट्रल देने का काम हम पहले पूरा कर लें। तो ये न्यूट्रल लेके आ रहे हैं, ये न्यूट्रल लेके आए, नीले पे देना है ये तार, ये नीले पे देना है, नीले पे लगा दिया। ये लगाने के बाद हम इसका भी एक तार यहां जोड़ देंगे। ये लेके आए, इसका भी एक तार हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब ये स्पीड वाले तार, तीनों तार सेलेक्टर स्विच पे आ जाएंगे। ये स्पीड वाले तार सेलेक्टर स्विच पे लगाने के बाद, ये तीनों तार सेलेक्टर स्विच पे लगाने के बाद मोटर के कैपेसिटर वाले तार हम कैपेसिटर पर लगा देंगे। ये मोटर के सारे तार जो है लग गए हैं। अब सिर्फ हमें ये देना है कि फेस हमने स्विच पर दे देंगे और यहीं से, इसी पॉइंट से जो है हम सेलेक्टर स्विच के पोल को दे देंगे। ये सेलेक्टर स्विच के पोल को दे देंगे, ये लेके आए और पोल पे दे दिया। स्विच का दूसरा सिरा पंप पर दे देंगे, स्विच का दूसरा सिरा पंप को दे देंगे। ये लिए सर्किट कंप्लीट हो गया। अगला सर्किट समझते हैं। देखिए थोड़े थोड़े फर्क से कई सर्किट हैं, सिर्फ स्विच का हेर फेर है। ये स्विच का हेर फेर है, ये स्विच का हेर फेर है। किसी में 2 लगे हैं, किसी में 3 लगे हैं, तो हम 1-2 सर्किट और आपको बता दे रहे हैं। इस बार हम इस सर्किट को यूं ही बता दे रहे हैं, इमिनेशन से तार नहीं दौड़ाएंगे, उसमें टाइम रहता है, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए जो काम हमने पहले कहा था, किया था, वो न्यूट्रल हम सबको पहले दे देंगे। मोटर को भी दे दिया और इसके नीले तार पर स्पीड वाले तार जैसे पहले किए थे, स्पीड वाले तार सेलेक्टर स्विच पे लगा दिए और कैपेसिटर वाले तार हमने इस बार जो है हमने हरे रंग के कैपेसिटर के तार बने हैं, उसमें शायद ग्रे रंग के बने हुए थे पिछले सर्किट में। कैपेसिटर वाले तार हमने कैपेसिटर पे लगा दिए। अब इस पे आ जाते हैं। इसमें 2 स्विच यूज किए गए हैं, तो फेज जो है हमने स्विच के स्पिन पे भी दे दिया और स्पिन पर भी दे दिया, दोनों पर दे दिया। स्विच नंबर 1 जो है ये इसके दूसरे पिन से उठाकर जो है हमने सेलेक्टर स्विच के पोल पे लगा दिया। अब ये कूलर किट इस स्विच से भी ऑन ऑफ होगी और इससे भी होगी, जिससे दिल चाहे आप कर लें, चाहे इसे कर लें, चाहे। स्विच नंबर 2 से के दूसरे पिन से ये हमने मोटर को दे दिया, पंप को दे दिया और पंप जो है स्विच नंबर 2 से ऑन ऑफ होगा। फिर से बोल दें, स्विच नंबर 1 से कूलर किट ऑन ऑफ होगी और स्विच नंबर 2 से पंप ऑन ऑफ होगा। चलिए अगला सर्किट देख लेते हैं। ये दूसरा सर्किट हम आपके सामने लेके आए, इसमें भी 2 ही स्विच यूज किए। थोड़ा सा फर्क आप देखिएगा, जरा सा हेर फेर है, सब वही सर्किट है। तो इसमें भी वही है कि न्यूट्रल हमने जो है इस पंप को भी दे दिया और इस मोटर को भी दे दिया। ये काम न्यूट्रल वाला काम हमने पहले कर लिया। सप्लाई के तार हमने जो ये कैपेसिटर वाले तार हमने कैपेसिटर पे लगा दिए। स्पीड वाले तार काला, सफेद, लाल जो है सेलेक्टर स्विच पे लगा दिया। फेज जो है स्विच नंबर 1 के एक पिन पे दे दिया और स्विच नंबर 1 से दूसरी पिन से जो है वो हमने सेलेक्टर स्विच को दे दिया, सेलेक्टर स्विच के पोल को, और यहीं से एक तार लिया, स्विच नंबर 2 को दिया। 2 के दूसरी पिन से जो है पंप को दे दिया। अब इसमें क्या है, दोनों में फर्क पिछले वाले और इसमें क्या फर्क है। ये स्विच नंबर 1 से पूरी मशीन जो है आपकी ऑन ऑफ हो जाएगी। इसको बंद कर दिया तो सब कुछ बंद। इसको ऑन करने के बाद किट जो है इससे ऑन ऑफ होगी और पंप जो है स्विच नंबर 2 से ऑन ऑफ होगा।
अब जरा सा इस सर्किट को समझ लें। सेम जो अभी हमने आपको सर्किट है सेम है, अब की हमने दो इंडिकेटर बढ़ा दिए, एक लाल और एक हरा। इसको समझ लिए, पिछला तो समझ ले, सिर्फ आपको सारा फोकस इसमें करना है। इंडिकेटर को सेम है इसलिए पूरे को हम नहीं दोहराएंगे, सिर्फ इंडिकेटर को, दो इंडिकेटर या किसी में एक या कोई एक। तो ये लाल इंडिकेटर जो है ये डायरेक्ट सप्लाई पे लगता है कि जब आपने प्लग लगाया तो यहाँ ये आप ग्लो होने लगेगा और हमें पता चल जाएगा सप्लाई यहाँ तक पोलर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो ये जो है डायरेक्ट सप्लाई पे लगाया जाता है। और ये हरा इंडिकेटर कहाँ पे लगता है? पंप के तार जहां पर भी लगेंगे वहीं पर लगेगा। ये इसलिए है कि कभी कभी जो है अक्सर जो है लोग जो है इसको बंद कर देते हैं। ये छोटा सा मोटर होता, पता ही नहीं चलता, चल रहा है तो, और कूलर में पानी नहीं तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है। तो ये जो है हरा इंडिकेटर आपको बताएगा कि पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये पंप का एक तार न्यूट्रल पे दे दिया है और एक तार जो ये पंप का जहां तार लगा है वहां पर, यानी जब भी ये पंप चलेगा ये इंडिकेटर ऑन रहेगा। तो सारा सर्किट तो आप पहले ही समझ चुके हैं। एक बार बस न्यूट्रल का है, न्यूट्रल का तार हमने इसके नीले तार पर दे दिया, इस पर किसी एक तार पे दे दिया, हरे इंडिकेटर को दे दिया और लाल इंडिकेटर को दे दिया। बाकी सर्किट जो है सब वही है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है। पूरा सर्किट को दोहराने से कोई फायदा नहीं, इसलिए कि अभी अभी जो है आपने जो सर्किट समझा है वो ये है। ये जो दो इंडिकेटर हैं, अभी हमने जितने भी सर्किट बनाए हैं पीछे जिसमें इंडिकेटर नहीं, आप उसमें भी ये लगेंगे। अब बार बार लगाना ठीक नहीं है, तो ये पिछले जिसमें हमने इंडिकेटर उसमें भी आप लगा दिए और जो बनाएंगे उसमें भी इंडिकेटर नहीं लगाए हैं, आप चाहें तो उसमें हम लगा दें। तो अगला सर्किट जो है वो एग्जॉस्ट के लिए है। अगला सर्किट एग्जॉस्ट के लिए है। इसमें रेगुलेटर स्विच नहीं लगा तो इसमें से 4 तार निकलते हैं, 2 तार मिलाकर जो है कॉमन बना लिया जाता है और 2 तार जो है वो रनिंग कैपेसिटर पे आ जाते हैं। तो ये कैपेसिटर में 2 लग, इसको आपको अभी ठीक से समझ लेना है। पहले तो वही एक पुराना काम कि इसमें 3 सामान लगे, इंडिकेटर लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है और ये सब को न्यूट्रल हमने एक इस इंडिकेटर को दे दिया, इस पंप को दे दिया और इसके कॉमन को दे दिया। ये काम न्यूट्रल देने वाला काम हमने पूरा कर दिया। पंखे के स्पीड रनिंग स्टार्टिंग जो है कैपेसिटर पे लगा दिया। अब ये 2 कैपेसिटर की कहानी समझ लिए। ये जो 2 कैपेसिटर हैं, अगर मान लेते हैं कि 6 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें आप चाहें तो 3-3 के 2 लगा दिए या 6 के 1, जो भी लगा हुआ है मोटर के अकॉर्डिंग लगेगा, उसका जो वैल्यू होगी मोटर के अकॉर्डिंग होगी। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लिए 6 MFD का लगा है तो 3-3 के आप 2 लगा दिए। इस तरह से ये आपने ये वाला पॉइंट इससे शार्ट कर दिया, इसका वाला इससे शार्ट कर दिया, तो ये जो है एक एक तार आपने शार्ट कर दिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब सप्लाई का एक तार जो है हमने स्विच को दिया और यही जो सप्लाई का दूसरा तार दूसरे स्विच को दे दिया। स्विच नंबर 1 से हम मोटर को ऑन ऑफ, इस पंप को ऑन ऑफ करेंगे, इसके दूसरे पॉइंट से इस पे दे दिया और स्विच नंबर 2 से ये एग्जॉस्ट को ऑन ऑफ करेंगे। उम्मीद है आपको ये सर्किट समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। बस कैपेसिटर को ठीक से समझ लेना है और इसमें रेगुलेटर स्विच नहीं लगा हुआ होता है, स्विच से ही ऑन ऑफ होगा। आज के लिए एक आखिरी सर्किट, इसमें हमने जो है स्विंग मोटर, जो पंखड़ियों का हवा का रुख बदलने वाली मोटर एक छोटी सी लगी होती है, ये लगाई है। आप जो हमने अभी तक जितने भी सर्किट बनाए उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें 2 तार निकलते हैं, एक को आपको न्यूट्रल को डायरेक्ट दे देना है, इस पे फेज और इसके द्वारा इसको दिया जाएगा। ये आप पिछले जितने भी हमने सर्किट बनाए उसमें भी आप स्विंग मोटर लगा सकते हैं। अंदर जो रूम में रखा रहता है अक्सर उसमें सर्किट रहता है। ये सेलेक्टर स्विच आप देख रहे हैं, इसमें इस साइड में जो है 4 पिने हैं। ये वही स्विच है, और भी तरह शक्लों में आते हैं, लेकिन ये स्विच जो एयर कंडीशन में आपने देखा है उसी टाइप का है। ये जो शुरू के 3 पिने स्पीड के तार आ जाएंगे, काला सफेद लाल, और जो इधर इसको कॉमन सेलेक्टर स्विच का कॉमन कहते हैं, इस पे पंप का एक तार आ जाएगा, इसे सेलेक्टर स्विच का कॉमन कहते हैं। इस पे जो है उस पे आ जाएगा पंप का तार। सप्लाई का दूसरा तार जो है वो पोल पर आ जाएगा, पोल पर आ जाएगा और पोल से
बस ये हो गया। आप पोल से एक तार लेके इस स्विच को, क्योंकि हमें मोटर को भी चलाना है तो यहीं से एक तार उठा के स्विच को दे देंगे। तो जब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, बहुत सी इसमें आप जो है अक्सर ये आप जो है ये तार यहाँ पर भी लगा सकते हैं। स्विच नहीं लगा हुआ तो आप ये तार यहाँ लगा दें। कई तरह के इसमें सर्किट्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। फिर बाकी तो सब वैसे ही है। ये हमने सारे सामान एक साथ दिखा दिए हैं, ये तो सब आपने समझ ही लिए। ये बहुत से जो प्लास्टिक वाले कमरे के अंदर रखे थे, इस टाइप के मॉड्यूलर टाइप के जो है स्विच लगे होते हैं। कनेक्शन सब वैसे ही है, कनेक्शन सब वैसे ही हैं जैसे कि आप देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिए भाई, कर दिया करिए। तो ठीक है।